हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 136 से लेकर के 151 तक एज ए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों, कार्यक्षेत्र और प्रशासन से संबंधित चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद अगर हम 136 की बात करें तो इसके अंतर्गत विशेष अनुमति से अपील के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय या फिर अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव देकर अपील सुन सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णयों की समीक्षा यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी दिए गए निर्णय या आदेश की पुनर्विचार रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 138 के अंतर्गत अधिकारिता का विस्तार के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकती है, यानी संसद के पास अधिकार होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत कुछ रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत मामलों का स्थानांतरण के बारे में बताया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय समान कानूनी प्रश्न वाले मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या अपने पास स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी मामलों का स्थानांतरण अनुच्छेद 139 से संबंधित है। अनुच्छेद 140 के अंतर्गत सहायक शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें संसद सर्वोच्च न्यायालय को उसके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो कानून होता है वो सभी के लिए बाध्यकारी होता है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की बात करता है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है, जो कि राष्ट्रपति की सलाह से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। वहीं पे अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सभी प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे, जिसमें भारत के सभी न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारी जो होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत न्यायालय के नियम के बारे में बताया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्य प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है, जो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के अधीन होता है। उसके बाद अनुच्छेद 146 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी एवं कर्मचारी जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 147 के अंतर्गत यह संविधान की व्याख्या से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों के अर्थ को स्पष्ट करता है, यानी संविधान में ऐसा कोई भाग जहां पे संविधान की व्याख्या से संबंधित जब बात होती है तो वह अनुच्छेद 147 के अंतर्गत आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग की बात की गई है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 149 के अंतर्गत कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत कैग के कर्तव्यों शक्तियों को संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। अनुच्छेद 150 के अंतर्गत सरकारी खातों के प्रारूप के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के खातों का जो प्रारूप होता है वह राष्ट्रपति कैग की सलाह पर निर्धारित करते हैं। अंतिम अनुच्छेद है 151, यह कैग की रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें संघ से संबंधित कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है। इन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाता है। तो इस प्रकार एक छोटी सी वीडियो में हमने अनुच्छेद 136 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक बात की, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 136 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। वहीं पे अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना जाता है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 को राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बात की। इसके आगे के अनुच्छेद को हम आगे की क्लास में समझेंगे। इस वीडियो को लेकर के आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं।
बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।